बहन का नाम बर्फी है और ये समस्तीपुर बिहार से आए हैं। क्या नाम है इसका? बर्फी। बर्फी, खाने वाली बर्फी। अच्छा, नाम भी देख लो कैसे कैसे होते हैं, बर्फी। कि या आपकी भाषा में कुछ और होता ही है, पंजाबियां वाले ना पाया हुए बर्फी। अच्छा फिर? और ये समस्तीपुर बिहार से आए हैं और ये अभी इनकी उम्र 37 साल की है, लेकिन बताते कि जब इनकी 13 साल की उम्र थी तब इनकी शादी कर दी गई और शादी के कुछ दिनों बाद इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। बताते बुरे सपने आते थे, दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था, इन्हें मरे हुए लोग दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी और हर समय ये बहन डरे रहते थे, अंधेरे से भी डर लगता था। और बताते कि जैसे ही ये रात को सोते थे तो इन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई इनका गला दबा रहा हो। और बताते कि सोते सोते ये ऐसा भी महसूस करते थे कि जैसे टांग से पांव से किसी ने इनको जोर से मारा हो। तो बताते कि उस समय ये बहुत ज्यादा डर जाते थे, डर के मारे कांपने लग जाते थे और इनकी बॉडी हर समय जकड़ी रहती थी, सर भारी रहता था, हर समय इन्हें चक्कर आते रहते थे। बताते कि जो मैरिड लाइफ थी वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, गुस्सा होता था और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन इनके अंदर आ चुका था। और ये बहन बताते हैं कि इनके पति जो जड़ी बूटी बेचने का काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नशा भी करते थे, वो बियर का, ड्रिंक का बहुत ज़्यादा नशा करते थे और नशे में अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, ने बुरी बातें बोलते थे, गालियाँ निकालते थे। और ये बहन बताते कि साथ में इनकी बॉडी में भी एक हालात था, 15 साल से इनकी बच्चेदानी में रसौली थी जिस कारण बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होता था। और बताते कि इनका जो यूट्रस था वो पूरी तरह से फूल चुका था, उसमें सूजन आ चुकी थी, इन्हें उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी, झुकने में, काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और बताते कि वो दर्द इतनी ज़्यादा भयानक होती थी कि ये हर समय रोते रहते थे, इस कारण ये सो भी नहीं पाते थे। और बताते कि जब इन्हें पीरियड्स आते थे तो जो दर्द थी वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी, इन्हें ऐसे महसूस होता था कि जैसे कोई इनके अंदर जो किसी तीखी चीज़ से, किसी चाकू से कोई इनके मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा, ऐसे बोलते कि नहीं, ऐसे महसूस होता था। इतनी ज़्यादा वो भयानक दर्द होती थी, इनके सहने से बाहर होती थी और उस समय इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी जिस कारण इन्हें दिन में कई कई बार जो कपड़े थे वो चेंज करने पड़ते थे। और ये सिस्टर बताते कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, इन्हें दब्बे पड़ते थे, लगातार खेल आती थी और एक दिन में 2-2 घंटे इन्हें खेल आती थी और 2-2 घंटे लगातार ये बेहोश रहते थे। और बताते कि इनके बच्चेदानी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी थी, बड़े बड़े जख्म इनके अंदर बन चुके थे जिस कारण ये खाना भी नहीं खा पा रहे थे। बताते कि अगर कुछ भी खाना खाने की ये कोशिश भी करते थे, थोड़ा सा खाते भी थे, उसी समय दर्द होती थी, पेट भारी हो जाता था और वोमिटिंग आती थी और वो खाना जो था इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता था। और बताते लगातार पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा गैस बनती थी जिस कारण बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। और बताते हैं कि रसौली के कारण इन्होंने 3 बार जो इनकी जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स को इन्होंने 3 बार उस वॉश भी करवाया था, धुलवाया भी था, लेकिन उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारा इलाज करवाया, डॉक्टर्स चेंज कर लिए, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई और बताते कि बहुत सारे तांत्रिकों के पास भी गए, इन्होंने वो जो बोलते थे सब टूने टोट के सब कुछ करके देख लिया था, हवन भी करवाया था, सब कुछ किया, पूजा पाठ किया, लेकिन उससे भी इनका हालात जा नहीं रहा था बल्कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि 1 साल ये अपने एरिया के चर्च में भी गए, वहाँ इन्होंने बहुत सारा मटेरियल जो यूज़ किया, उस ऑयल को अपने पेट में लगाते थे कि शायद इससे जो यूट्रस की जो इन्फेक्शन स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। बताते सोते समय भी उसे अपने माथे पर, अपने सर में लगाते थे कि दुष्ट आत्मा के अटैक शायद इससे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बताते कि उस मटेरियल से इनके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आया बल्कि हालात और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो ये सिस्टर बताते कि इनके कबीले के एक भाई ने इन्हें सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया और उस समय ये वीडियोस को ऑनलाइन देखने लगे। तो सिस्टर बताते कि जैसे कि ऑनलाइन वचन को सुनते थे, राइट टीचिंग इन्हें समझ आई तो इन्हें बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई, इन्हें अच्छा लगने लगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि फिर 19 दिसंबर 2024 को ये पहली बार यहाँ पर आए थे और अपोस्टल जी आपके द्वारा इस बहन पर ले हैंड प्रेयर भी हुई थी। और बताते कि जैसे ही इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया, उसे रिसीव करने के बाद वो जो अटैक है,
दुष्ट आत्मा के अटैक पूरी तरह से चले गए। जो घर का कलेश था वो भी खत्म हो चुका है। और बताते जो यूट्रस की स्वेलिंग थी, जो इन्फेक्शन थी, वो पूरी तरह से जा चुकी है। अब ये सिस्टर खाना भी खा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, घर का सारा काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में अब नहीं रही। और ये बताते कि जैसे ये जड़ी बूटी का काम करते थे तो नेगेटिविटी के कारण इनके घर में कोई भी बरकत नहीं थी। सारा जो पैसा पति के नशों पर जा रहा था। और ये बताते तब ये 500 रुपया जो इनके एक दिन की कमाई होती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने आपके द्वारा राइट टीचिंग को पकड़ा, जो दशवांश को बीज को बोने में वफादार रहे, बताते कि वो जो 500 रुपए की एक दिन की कमाई थी अब बढ़कर इनकी एक दिन की कमाई 4000 रुपए हो चुके हैं। अब ये ओरिजिनल जड़ी बूटी बेचते हैं और पति का नशा भी पूरी तरह से छूट चुका है। सोच लो कितना खतरनाक हालात से ये गुजरी है, कितने शैतान के अटैक, कितनी बीमारियां, कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितना हालात। कितनों को बात समझ आ रही है? थोड़ा सा लंबा हो गया गवाही देने में, उससे क्या होती है राइट शब्द दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि गवाही के वो मीनिंग बैठने चाहिए जिससे लोगों के दिमाग में बात बैठे गवाही की। ये बड़ा जरूरी है। ये तुम्हें सिखा रहा हूं, तैयार कर रहा हूं मैं, क्योंकि बाइबल में लिखा धर्मी जन को डांट वो और बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्ख को मत डांट वो गुस्सा करेगा। कौन? मूर्ख। मूर्ख जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो बुद्धि की बातें नहीं जानता, वो गुस्सा करता है। लेकिन ये डांट, ये समझ सब कुछ हमारे बेस्ट के लिए, अच्छे के लिए, ताकि हम सिद्ध बनते जाए। हालेलुया। ताकि हमेशा जब छोटी मोटी डांट पड़ी होगी वो दोबारा वो दिमाग में बात ध्यान रखेंगे, ऐसा करना है, ऐसा करना है। गलतियां कभी छुपानी नहीं चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। जब जब आपकी जिंदगी में कोई गलती हो उसे मानो, हाँ कोई बात नहीं हुई है मुझसे। देखना आप कितना हल्के रहोगे और आगे भी जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी शॉर्ट में बता इसका हालात, शॉर्ट में। वो ऐसे बता, ऐसे। ये सिस्टर बताते कि जब इनकी शॉर्ट से इसकी बीमारियां, हालात। ये सिस्टर बताते कि जब 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी, जैसे दुष्ट आत्मा के अटैक इन पर हो रहे थे, तो साथ में इनका जो यूट्रस था उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी, लगातार दर्द रहती थी। और बताते कि इन्फेक्शन हो चुकी थी, अंदर जख्म बन चुके थे, जिस कारण ये कोई काम नहीं कर पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, खाना भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि जैसे खाना खाते थे हर समय भारीपन रहता था, दर्द रहती थी, और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम थी वो भी हो चुकी थी अंदर। तो ये कितने साल चलता रहा? ये अभी इनकी उम्र 37 साल है और ये 13 साल की उम्र से इनके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब अभी 1 साल पहले हील हुई है जी। 19 साल तक इस हालात को फेस किया है जी पास्टर जी। अब समझ रहे ना क्या हुआ? दुष्ट आत्माओं के अटैक से स्वेलिंग आ गई बच्चेदानी में, जख्म बने, एसिडिटी बनने लगी, और क्या होने लगा था इसकी बॉडी में? और ये जैसे उठ बैठ नहीं पाते थे बिल्कुल भी, तो कोई काम नहीं कर पाते थे, जैसे बॉडी में खूब करवाया, सब कुछ धार्मिकता की, बाबाओं के पास जी, जी पास्टर जी। पैसा उजड़ा, इसका पति नशा करता था, क्लेश था, झगड़ा था। इससे थोड़ी सी बात करो। तुम उन दिनों में जो तुम्हारी ये बदतर जिंदगी थी, जय मसीह की, बहुत परेशान थे, बहुत जोर, ज्यादा, बहुत ज्यादा, सोच से भी ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा। इसमें मजबूरी से पूरे डांडा, पूरे शरीर पूरे नूज हो जाते थे। ऐसा भी चल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। पति अभी बहुत झगड़ा, लड़ाई, टेंशन, बहुत बुरा विचार, बहुत। एक तो तू बीमार, ऊपर से पति झगड़ा क्लेश रोज करता था, शराब पी कर, बहुत गाली माली, गाली बहुत बहुत, घर में नहीं, मारपीट भी करना, नैहर भी सटा देता था छोड़ का, नैहर भी सटा देता था छोड़ का। क्या कहती? मैंने नैहर में छोड़ देता रहा। अच्छा, नहर, जो नहर होती है उसमें डुबाने के लिए तुम्हें ले जाता था तेरा पति? माँ बहन के यहाँ छोड़ देता रहा हमारा केला। अच्छा, छोड़ का कि तुम्हारे का हम नहर की बात कंफ्यूज ना हो जाए। ये बोल रहे कि इनके पति ने मायके में छोड़ आते थे, उसको नहर क्या बोलती है? नहर नहीं, उसको नहर भी बोलते हैं। मायके को नैयर बोलते हैं। अच्छा, नैयर, ये कंफ्यूजन ना हो जाए, ये बड़ा जरूरी होता है कंफर्मेशन करना बात की।
क्योंकि यहाँ शब्दों का भी अलग अलग स्टेट से आते ना। अच्छा, माइक के गुस्से में छोड़ देता था, तुम्हें मार पीट कर ऐसी चीजें करता था कि तुमको छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, तलाक ले लेंगे। सोचो, जिंदगी नर्क बनी थी, बीमारियां थी, हालात थी, छूटना चाहती थी, परेशानी की जिंदगी से। सोचो, सब कुछ किया, पाठ पूजा, हर चीज, बहुत बाबा जोर, बूबा, बहुत सब जोर, कुछ, ट्रीटमेंट। बहुत फिर ज्यादा, यीशु में भी आ गया आप, एरिया के चर्च में। बहुत ज्यादा दबा किए। यीशु में आ गए थे तुम लोग, हाँ, लेकिन वहां से भी फर्क नहीं पड़ा। सही विश्वास, सही शिक्षा चाहिए। विश्वास बहुत ढेर करने लगे, ऑनलाइन से देखने लगे, विश्वास ऑनलाइन देखने लगे, तब जाकर काम हुआ ना इसका, सही टीचिंग से। अब पूरा फ्री हो, तू पूरा फ्री है, पति भी फ्री है। नशा छोड़ दिया उसने? बहुत नशा छोड़ दिया, बहुत नशा छोड़ दिया। अच्छा, बहुत ज्यादा नशा छोड़ दिया। इसको गवाही देने आएंगे, दोबारा आएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा नशा छोड़ दिया। अच्छा, ऐसे भी बोलते। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर। खुदा बरकत दे इन लोगों को जो परमेश्वर छुड़ा रहा है ऐसी बुरी जिंदगी से, हालातों से, जिंदगी में शांति दे रहा है। ये बड़ा विषय। बताओ गवाही। अपोस्टल इस भाई का नाम गुरतेज सिंह है और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। अपोस्टल ये बताते कि 20 साल से इनका जो लेफ्ट साइड हिप जॉइंट है अपोस्टल जी, उसमें चोट लग चुकी थी और वो पूरी दर्द अपोस्टल जी हिप जॉइंट से लेकर इनकी लेफ्ट टांग, इनकी एड़ी तक जाती थी अपोस्टल जी। और इन्होंने 10 से 15 बार अपने एक्सरे करवाए, टेस्ट करवाए, MRI करवाए, 10 से 15 डॉक्टर्स भी चेंज किए, लेकिन डॉक्टर इनको एक ही चीज बताते कि आपका हिप जॉइंट चेंज करना पड़ेगा, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो अपोस्टल ये बताते कि इतनी ज्यादा दर्दें होती थी